वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से एक बार हम नए सेशन लेके हाजिर है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का एनुअल क्या दिया गया? इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का एनुअल, जो कि 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो सब स्टूडेंट को क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना कि सब स्टूडेंट जुड़ जाए लाइव क्लास में। चलिए, बहुत ही सुंदर, टाइम तो हो गया है। चलिए, सभी स्टूडेंट को क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर देना ताकि सभी स्टूडेंट ऐड हो जाए। लाइव क्लास शुरू है। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का एनुअल आज जो आप लोगों को करवाएंगे, यानी हिंदी 100 मार्क्स का सेट ऐप। यहाँ पर क्या दिया गया, सेट ऐप दिया गया जो आपको, यानी सेट ऐप ने हमने करवाया था ऑप्शन, यानी क्या करवाए थे, एच किए थे, एच सेट एच और बी करवा दिए थे। आज जो है सेट ऐप है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक वॉच करना है सभी स्टूडेंट को और लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलना है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी 100 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है अध्यक्ष, यानी अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? क्या पूछा जा? क्वेश्चन नंबर 1 है अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए है अति, बी है ओ और सी है अधि और डी है अध। तो राइट आंसर क्या होगा? हिंदी क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर, राकेश रॉय आप लोग, आपका हिंदी है तो क्या होगा राइट आंसर? 1 का जो राइट आंसर होगा, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है अति, बी है ओ और सी है अधि और डी है अध। तो राइट आंसर क्या होगा? सभी स्टूडेंट को कमेंट्स बॉक्स में आंसर लगाते हुए चलना है और सभी स्टूडेंट क्या करना, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए तो भूलना ही नहीं है किसी को। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, जिसका सेंटअप एग्जाम है उनको क्या करना है, यानी पहले वाला वीडियो जाके सेंटअप एग्जाम वाला जो हमने प्रोवाइड किए हैं उसको जाके देख लेना, क्योंकि उसी से आप लोगों को क्वेश्चन आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? अध्यक्ष। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। क्या होगा? अध्यक्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और जो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं एकदम 100% राइट आंसर है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा रहा शुद्ध वचन है, शुद्ध वचन पूछा जा रहा, आप लोगों को शुद्ध वचन पूछा जा रहा। ऑप्शन नंबर ए है बालक, बी है बालकू और सी है बालका और डी है बालकाऊ। तो राइट आंसर क्या होगा? शुद्ध वचन आप लोगों को इसमें चूज करना है। सही शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है बालक, बी है बालकू और सी है बालका और डी है बालकाऊ। तो राइट आंसर 2 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए, बहुत ही सुंदर, क्या होगा? बालक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। शुद्ध वचन जो है ये बालक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। क्या होगा? बालक। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जरा चतुर्भुज कौन सा समास है? चतुर्भुज जो है जिसके चारों यानी कौन समान हो, चतुर्भुज है जो कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए है कर्मधारय, बी है बहुव्रीहि समास और सी है तत्पुरुष और डी है अव्ययीभाव। यानी चतुर्भुज पूछा जा रहा है कौन सा समास है। तो राइट आंसर क्या होगा? 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुव्रीहि समास है। क्या है? बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 4। सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना और लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी करे। क्वेश्चन नंबर 4 है मलिक मोहम्मद जियासी जी कैसे कवि हैं? कैसे कवि आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताते हुए चलना है। सभी स्टूडेंट को कमेंट्स बॉक्स में आंसर भी देते हुए चलना। ऑप्शन नंबर ए है प्रेम मार्गी, बी है ज्ञान मार्गी और सी है कृष्णा मार्गी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? 4 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सभी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए लगाने चले। बहुत ही सुंदर, क्या होगा? मलिक मोहम्मद जी जयासी जो कैसे कवि हैं? प्रेम मार्गी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कैंची का लिंग निर्णय करें। कैंची क्या है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है और डी है कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? सभी स्टूडेंट को कमेंट्स बॉक्स में बताते हुए चलना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में फटाफट से सभी स्टूडेंट का आंसर आना ही आना चाहिए। कैंची जो है ये कौन सा लिंग निर्णय है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है या कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? 5 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये कैंची जो है ये स्त्रीलिंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कायर का विलोम है। कायर का विलोम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है बहादुर, बी है शक्तिशाली और सी है पहलवान और डी है अखरिया। तो राइट आंसर क्या होगा? 6 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? एकदम सब स्टूडेंट का आंसर आना ही आना चाहिए।
जो कायर का जो विलोम होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए लगा। चलिए बहुत ही सुंदर, क्या होगा, कायर का जो विलोम होता है बहादुर होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, चिरीमार कौन सा समास है। चिरीमार जो पूछा रहा आपको, चिरीमार कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए है बहुब्रीहि समास, बी है कर्मधारय, और सी है तत्पुरुष, और डी है द्वंद्व समास। तो क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 का। सभी स्टूडेंट को कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते हुए चलना है। चिरीमार जो है ये कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही सुंदर, क्या होगा, चिरीमार जो समास जो है ये तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सुंदर का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन का पिक में ग्रुप सेंड कर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुंदर का पर्यायवाची शब्द है सुरभि, तरु, और सी मनोहर, और डी है कुंदर। जिसको यानी क्वेश्चन पेपर का, यानी क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ लेना है या क्वेश्चन पेपर लेना है, वो टेलीग्राम में जाके वहाँ पर टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिए, वहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। सुंदर का पर्यायवाची जो शब्द है क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, या सुरभि होगा, या मनोहर, या तरु, या कुंदर। तो राइट आंसर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मनोहर। यानी सुंदर का जो पर्यायवाची होता है मनोहर होता है। क्या होता है, मनोहर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है। राजा जोड़ इंद्र, बी है राजन जोड़ इंद्र, और सी है राजा जोड़ इंद्र, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा। सभी स्टूडेंट को कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताते हुए चलना है। राजेंद्र का जो संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। और जो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ई लगा रहे हैं एकदम 100% राइट आंसर है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा रहा, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है। क्या कहा था, क्वेश्चन नंबर 10 है, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है। वाचाल, बी है बागीश, और सी है वाचस्पति, और डी है इनमें से कोई नहीं। सॉरी राकेश, मुझे यहाँ नहीं होगा। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा। सभी स्टूडेंट को कमेंट्स बॉक्स में आंसर लगाते हुए ही चलना है। क्या होगा ऑप्शन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। जो बहुत बोलता है उसे हम वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, आजन्म कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा, आजन्म जो है ये कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए है अव्ययी भाव, बी है तत्पुरुष, और सी है क्या है, रोज रिपीट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सी है कर्मधारय, और डी है द्विगु। आप लोगों को क्या, यानी पिछले वीडियो में आप लोगों को इंग्लिश कल करवाए थे, आज से हिंदी है। तो क्या होगा 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, अव्ययी भाव। आजन्म जो है ये अव्ययी भाव समास है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, सर हिंदी एंड इंग्लिश का कौन सा मॉडल पेपर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिपाही की मां निम्नांकित में से कौन है। सिपाही की जो मां है निम्नांकित में से कौन है। चुन्नी है, या बिसानी है, या किसानी है, और डी है मुन्नी। तो राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा राइट आंसर 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिसानी। क्या होगा 12 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। एकदम रेगुलर क्लास होता है सर, रेगुलर ऑप्शन एकदम रेगुलर क्लास होता है, एवरीडे क्लास होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, तिरछी के रचनाकार कौन है। तिरछी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए है भोला पासवान शास्त्री, और बी है सत्यजीत राय, और सी है आंदोलन स्मिकल, और डी है उदय प्रकाश। सभी स्टूडेंट को कमेंट्स बॉक्स में आंसर लगाते हुए चलना। आपको कौन सा मॉडल पेपर लेना है, तो हम तो जो लिए यानी लेते हैं और दिलवाते जो हैं एसवीपीडी का, किसका लेते हैं, एसवीपीडी का लेते हैं, यानी राजीव बंसल का एसवीपीडी का लेते हैं, उससे बहुत सारा मिलता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उदय प्रकाश। क्या होगा, उदय प्रकाश। और बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, चक्रपाणी कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 14 है, चक्रपाणी कौन सा समास है। बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, और तत्पुरुष, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा 14 का। सभी स्टूडेंट को कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताते हुए चलें। राइट आंसर क्या होगा सर, ये क्वेश्चन रोज कर
एकदम 2022 का है। क्या होगा, चक्रपाणी जो है ये कौन सा समास है? तो राइट आंसर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, तत्पुरुष समास है। चक्रपाणी जो है ये कौन सा समास है? तत्पुरुष। राइट आंसर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रविधि में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रविधि में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए है प्रति, बी है प्रतीत और सी प्रीत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाथ पैर कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 16 पूछा रहा, हाथ पैर कौन सा समास है? द्विगु समास है और द्वंद्व समास है और डी है कर्मधारय समास है और डी है तत्पुरुष समास है। हाथ पैर जो है ये कौन सा समास है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, दौने दौने को तरसना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? दौने दौने को तरसना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए है भूखमरी की स्थिति और बी है कंजूस होना और सी है लाचार होना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, भूखमरी की स्थिति। राइट आंसर ई। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है? महिला आंचल, बी है गोदान और सी है शिखर एक जीवनी है और डी है शारदिया। तो राइट आंसर 18 का जो राइट आंसर होगा, टारगेट का गैस अच्छा रहता है। क्या होगा, 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, महिला आंचल। क्या होगा, क्या होगा, 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, विपरार्थक शब्द क्या होता है? आस्तिक का विपरार्थक शब्द क्या होता है? सभी स्टूडेंट को कमेंट्स बॉक्स में आंसर लगाते हुए चलना है। अमानुष या नास्तिक या शैतान और डी में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, 19 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नास्तिक। क्या होगा, नास्तिक हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया? किस विषय से एमए किया? आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा गया था सेंटअप एग्जाम में, आपको एनुअल एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग क्लास के अंत तक बने रहिए, ध्यानपूर्वक उनको अंत तक बने रहना और लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए नहीं भूलना। सर बताया अच्छा रहता है कि नहीं? टारगेट के बारे में तो हम नहीं जानते हैं, उसका हम नहीं कैसे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अंग्रेजी विषय में। यानी रघुवीर सहाय ने एमए जो किए थे अंग्रेजी विषय में किए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस कवि का मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र है? किस कवि का मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र है? एक स्टूडेंट पूछ रहे सर कहाँ से है? यहाँ से। क्या होगा, किस कवि का मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र है? त्रिलोचन, बी है नागार्जुन और सी है विद्यापति और डी है प्रसाद। तो राइट आंसर क्या होगा, 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागार्जुन। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, छात्रों के रहने का स्थान। सर जी क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम में आता हुआ क्वेश्चन, एनुअल एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 22 है, छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है छात्रावास और बी है महाविद्यालय और सी है विद्यालय और डी है कोचिंग। एकदम यानी उसी टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या छात्रों के रहने का स्थान जो कहलाता है क्या कहलाता है? छात्रावास कहलाता है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस रचनाकार की पंक्ति है, नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाहों पर झूलती है, जूही की माला है? ऑप्शन नंबर ए है प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर ए है प्रेमचंद्र, बी है अज्ञे और सी है मोहन राकेश और डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो क्या होगा राइट आंसर? हाँ सेंटअप का क्वेश्चन नहीं आता है। तो राइट आंसर क्या होगा, 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी किस रचनाकार की पंक्ति है, नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाहों पर झूलती है? तो रामधारी सिंह दिनकर के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम में, क्या एनुअल एग्जाम में नहीं पूछेगा? पूछेगा ही पूछेगा, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में नहीं पूछेगा, पूछेगा ही। तो क्या हुआ, यानी रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? आप लोगों को पता है तो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में टाइप कीजिए। क्या है,
क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर। किस रचनाकार की पंक्ति है नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है और नारी पुरुष की बाहों पर झूलते हैं जूही की माला है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएगा। और रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था 1908 में हुआ था। कब हुआ था? 1908 में। और मृत्यु 1974 में हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बेगूसराय सिमरिया के जिले में हुआ था। और बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है तपोबल का संधि विच्छेद है। तपोबल का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है तपस जोड़ बल और बी है तप जोड़ बल और सी है तपो जोड़ बल और डी इनमें से कोई नहीं। सर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो गए क्या? तुम बोलो क्या होगा 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तपोबल का जो संधि विच्छेद होता है क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है और बी है और सी है और डी है। सब स्टूडेंट को कमेंट्स बॉक्स में एकदम लगा देना आंसर क्या होगा। 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तपाजुर बला होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 25 जिसको हमको मैसेज करे आप लोगों को लिंक दे देंगे व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां पर से ज्वाइन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है उपवन में कौन सा उपसर्ग है? क्या पूछा जरा? उपवन है ये कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सितंबर। चलिए बहुत ही सुंदर। क्या होगा 25 का जो राइट आंसर क्या होगा? उपवन में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर क्या होगा 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बहुत ही सर क्या होगा? उप हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है प्रेमचंद्र की रचना है। क्वेश्चन नंबर 26 है प्रेमचंद्र की रचना है। शिखर एक जीवनी है, बी है पूस की रात और सी है सिपाही की मां और डी है मेरी विनेता यानी यात्रा। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर? तो राइट आंसर 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूस की रात। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? झूठ बोलकर ठगना और भैया लालच देना। ऐड कर देंगे आप, मैसेज कीजिएगा ऐड कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए है झूठ बोलकर ठगना और बी है लालच देना और सी है डरना और डी है व्यर्थ की बातें करना। यानी सब्ज बाग दिखाना जो मुहावरे का जो अर्थ होता है क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लालच देना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 28 है तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? कैसे कवि माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए रहस्यवादी, बी है छायावादी और सी अलगावादी और डी है समानवादी। तो राइट आंसर क्या होगा 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अलगावादी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है ओ सादा निरा के लेखक कौन है? ओ सादा निरा के लेखक कौन है? तो सभी स्टूडेंट को कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते हुए चलना है। और व्हाट्सएप यहाँ पर नंबर दिया गया, सभी जिसको लेना है ले सकते हैं। क्या ओ सादा निरा के लेखक कौन है? मनीजर पांडे और बी है जगदीश चंद्र माथुर और सी अरुण कमल और डी है मन्नू भंडारी। तो राइट आंसर क्या होगा 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी लगाने चले बहुत ही सुंदर। ओ सादा निरा के जो लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर है। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और जल्दी से सभी स्टूडेंट को बता देना है जन्म इनका कब हुआ था। जन्म और मृत्यु सभी स्टूडेंट को कमेंट्स बॉक्स में चैट करना, यानी जन्म और मृत्यु इनका कहाँ हुआ था। क्या राइट आंसर 29 का? सभी स्टूडेंट को कमेंट्स बॉक्स में आंसर तो लगाना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था सभी स्टूडेंट को बता देना कमेंट्स बॉक्स। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 30। ओ सादा निरा शीर्षक का संबंध किस विद्या से है? क्या पूछा जा? वो सादा निरा शीर्षक का संबंध किस विद्या से है? ऑप्शन नंबर ए है उपन्यास, बी है कहानी और सी है निबंध और डी है नाटक। क्या होगा ऑप्शन नंबर? सभी स्टूडेंट को आंसर लगाते हुए चलना है। सभी स्टूडेंट का आंसर आना ही आना चाहिए। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर यानी 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ओ सादा निरा शीर्षक का जो संबंध है किस विद्या से है? निबंध से है। क्या है? निबंध से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है जहां पहुंचना कठिन कहलाता है, जहां पहुंचना कठिन है कहलाता क्या कहलाता है? सभी स्टूडेंट को आंसर बताते हुए चलना है। सभी स्टूडेंट आंसर लगाए हुए हैं। क्या लगाए? यानी 16 जुलाई 1917 में जन्म और मृत्यु कब लगा है?
मृत्यु 14 मई 1978 में। चलिए सही एकदम राइट आंसर है। सिर्फ ये निशान कुशवाहा लगाएं और किसी स्टूडेंट को लगता है नहीं मालूम है। चलिए बहुत ही सुंदर। क्या होगा, क्या होगा राइट आंसर 31 का जो राइट आंसर होगा, जहां पहुंचना कठिन है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है दुर्गम, बी है दुष्कर्म और सी है दुर्लभ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हुआ दुर्गम। क्या होगा, दुर्गम होगा या दुर्लभ? सभी स्टूडेंट को कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताते हुए चलना है। दुर्गम होगा या दुर्लभ, सभी स्टूडेंट आंसर लगाना, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन करवाया गया है। जहां पहुंचना कठिन कहलाता है दुर्गम कहलाता है या दुर्लभ। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? क्या पूछा जरा, प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? इत और बी है, इत और सी है, सित और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, कौन सा प्रत्यय है? 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सभी स्टूडेंट आंसर लगाना। प्रकाशित यानी अंत में क्या आता है? इत आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अपमानित होना, बी है कमजोर होना और सी है निर्धन होना और डी है गुस्सा करना, गुस्सा होना। तो राइट आंसर 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है अपमानित होना, बी है कमजोर होना और सी है निर्धन होना और डी है गुस्सा करना। तो राइट आंसर 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपमानित होना। क्या होता है? नाक काटना मुहावरे का जो अर्थ होता है अपमानित होना। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत क्या है? ये निबंध है। आप लोगों को फाइनली यहाँ पर पता चल रहा है बातचीत जो है ये निबंध है। और ऑप्शन यानी रचनाकार कौन है, यानी निबंधकार कौन है? मोहन डाके से और जय सरकार ने जयप्रकाश नारायण है। कोमल फोटो का ऑप्शन नंबर सी है बालकृष्ण भट्ट और डी है भगत सिंह। तो राइट आंसर 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सभी स्टूडेंट को आंसर लगाना। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? चलिए सभी स्टूडेंटों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा। चलिए बहुत ही सुंदर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बालकृष्ण भट्ट। और बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? जल्दी से सभी स्टूडेंट को आना, ग्रुप में ऐड कर देंगे तो डाल देंगे। क्या होगा? सभी स्टूडेंट को आंसर लगाते हुए चलना। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था ये जल्दी से बताइए। और सभी स्टूडेंट को बता देना मृत्यु कब हुआ था। जन्म यू मृत्यु आप सभी को पूछा जाएगा, तो सभी स्टूडेंट को आंसर लगाना है। जन्म और मृत्यु कब हुआ था और कहाँ जन्म हुआ था ये भी बताना है कमेंट्स बॉक्स में। सभी लगाइए आंसर। क्या होगा? 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? सज्जन का संधि विच्छेद क्या होता है? ऑप्शन नंबर सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है सज जोड़जन और बी है सम जोड़न और सी है सु जोड़जन और डी है सत जोड़जन। यानी सज्जन का जो संधि विच्छेद होता है ऑप्शन नंबर ए है सज जोड़जन और बी है सम जोड़जन और सी है सु जोड़जन और डी है सत जोड़जन। तो राइट आंसर 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसलिए तो आप लोगों को जिसका हिंदी का एग्जाम है इसलिए आपको करवा रहे हैं हिंदी का क्वेश्चन। तो 35 का ऑप्शन नंबर ए लगाने। चलिए बहुत ही सुंदर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा सज जोड़ जन हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, चलिए इलाहाबाद प्रयागराज में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। चलिए बहुत ही सुंदर। प्रयागराज में तो हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1530 में। चलिए बहुत ही सुंदर एकदम। चलिए सानवी कुशवाहा तो आंसर लगा रहे हैं और सभी स्टूडेंट को लगता है नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? क्या कहा साहब? ऑप्शन नंबर ए तेजस्वी, बी है यशस्वी और सी है गुणवान और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? जिसने यश प्राप्त किया है उसे क्या कहते हैं? यशस्वी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यशस्वी। क्या कहलाता? यशस्वी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, पुत्र वियोग में मां ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? मिट्टी लगने के भय से और बी है कीड़ों के भय से और सी ठंड के भय से और डी गिरने के भय से। तो राइट आंसर 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठंड के भय से। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है, सभी स्टूडेंट को आंसर लगाते हुए चलना। चलिए बहुत ही सुंदर। क्वेश्चन नंबर 38 है, बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है? क्या पूछा जरा? बड़प्पन में
कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर ए अन, बी है पन और सी है नो और डी है अपन। तो राइट आंसर 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपन। क्या होगा? बड़प्पन में जो कौन सा प्रत्यय है? अपन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? सदाचार पूछा है, सदाचार का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर ए है और बी है। अकाउंट्स का क्लास जो आज होगा 9 बजे क्लास होगा। क्या कितना बजे होगा? 9 बजे आप लोगों को क्लास होगा। बीएसटी का होगा आज। किसका होगा? बीएसटी का होगा। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा 2022 के एनुअल एग्जाम के लिए। बीएसटी का 9 बजे क्लास होगा। किसका होगा? बीएसटी का 9 बजे क्लास, बिजनेस स्टडी का। आप लोगों को जिसका बीएसटी है, कॉमर्स स्टूडेंट है, उनको 9 बजे क्लास में जुड़ जाना है। कॉमन में तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? यानी सदाचार का जो संधि विच्छेद है होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सदाचार का जो संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर ए जोड़ चार, बी है सत्य जोड़ आचार और सी है सदा जोड़ आचार और डी है सद जोड़ आचार। तो राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर बी लगाए चले। बहुत ही सुंदर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और बैठते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कौन सी कहानी चंद्रशेखर यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? कौन सी कहानी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सभी स्टूडेंट को आंसर कमेंट्स बॉक्स में लगाना है। सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत ही सुंदर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो कहानी है नहीं है। क्या पूछा? नहीं है, कहानी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तिरछी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है नीला है अंबर। नीला है अंबर कौन सा समास है? कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय और बी है। ऑप्शन नंबर बी है तत्पुरुष और सी है वैभाव और डी है बहुव्रीहि। नॉवल से चिंता हो जाऊंगा। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन 41 का जो राइट आंसर होगा नीला अंबर कौन सा समास है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर चलिए बहुत ही सुंदर। सभी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ई लगा रहे हैं, एकदम 100% राइट आंसर है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 42। 42 है निम्नांकित में से कौन सी कवि निरक्षर थे? निम्नांकित में से कौन सी कवि निरक्षर थे? कबीरदास, सुमित्रानंदन पंत और सी विद्यापति और डी नागार्जुन। तो राइट आंसर 42 का जो राइट आंसर होगा पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सभी स्टूडेंट को कमेंट्स बॉक्स में चैट करना। हाँ तो राइट आंसर क्या होगा? 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सभी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए और डी लगा रहे हैं। यानी निम्नलिखित में कौन से कवि निरक्षर थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा? कबीरदास। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए महेश जोड़ सो और बी है मोह जोड़ हेस और सी है महाजोड़ी से और डी है महाजोड़ एस। तो राइट आंसर क्या होगा? 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाजोड़ ईस होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता? ऑप्शन नंबर ए है डींग आंकना, बी है घबरा जाना और सी है गायब होना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या होगा? डींग आंकना राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और बढ़ते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? राकेश रॉय को क्या हुआ? मेरा कोई बात ही नहीं सुनता। क्या होगा? 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना? मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? राम को
कृष्ण को, और सी है शिव को, और डी है बलराम को। तो राइट आंसर क्या होगा 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्ण को। किसके होगा? मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? कृष्ण को। राइट आंसर बी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है पुत्र वियोग, बी है हार जीत, और सी है गांव का घर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? यानी एवरीडे 50 क्वेश्चन आप लोगों को 1 घंटा में प्रोवाइड करते थे, 1 आवर्स में। आज यानी 7 यानी 40 हुआ अभी तक, यानी हो गया 50 क्वेश्चन, अब होने वाला है। तो आज कितना यानी 40 ही मिनट में आप लोग उब गए हैं। क्या होगा 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता जो है हार जीत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है वह स्थान जहां सेना रहती है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है फौजशाला, बी है छावनी, और सी है एलओसी, और डी है बंकर। तो राइट आंसर 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है फौजशाला, बी है छावनी, और सी है एलओसी, और डी है क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा फौजशाला। और बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है कमल नयन कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 48 है कमल नयन कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए है कर्मधारय, बी है द्वंद्व, और सी है तत्पुरुष, और डी है अव्ययी भाव। अगर आप लोगों को कमल नयन यानी इसका आंसर लगाना है आप लोगों को पहले, कमल नयन जो है इसमें अगर ये दे दिए बीच में तो कौन सा समास होगा? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर लगाना है फटाफट से। क्या होगा कमल नयन कौन सा समास है? बीच में जब दे देंगे ये बीच में माइनस का चिन्ह तब कौन सा समास होगा? क्या होगा राइट आंसर 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये तो होगा ही। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं, और क्या लगाए? चलिए बहुत ही सुंदर। यानी कमल नयन का जो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका कौन सा आंसर होगा? इसका सभी स्टूडेंट आंसर लगाना। 48 का जो राइट आंसर यार क्या होगा? 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? कमल नयन जो समास है कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है आलसी का विलोम क्या होता है? आलसी का विलोम क्या होता है? तेजस्वी, विनम्र, और सी परिश्रमी, और डी है उद्यमी। तो राइट आंसर 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर यानी आलसी का विलोम क्या होता है? सभी स्टूडेंट को कमेंट्स बॉक्स में आंसर लगाते हुए चलना है। आलसी का जो विलोम होता है परिश्रमी होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मैंने आज पहली बार ही बोला। और बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन 50 है अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? रघुवीर शाह है, या ज्ञानेंद्र पति है, या शमशेर बहादुर सिंह है, या डी है जयशंकर प्रसाद है? तो राइट आंसर 50 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर ई। और ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और जो स्टूडेंट अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए। और बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है और करवाएं या इतना पे रोक दे? आप लोग जल्दी कमेंट्स बॉक्स में चैट कीजिए। सभी स्टूडेंट को बताना कमेंट्स बॉक्स में आज 51 पे ही रोक दें और क्या और करवाएं, क्योंकि आज ही यानी आज के ही दिन हिंदी और इंग्लिश का क्लास होगा। आज के बाद अब हिंदी और इंग्लिश का क्लास कम होगा। हिंदी इंग्लिश का क्लास अब क्या होगा? अब यानी सप्ताह में एक बार या मंथ में एक बार होगा आज से, क्योंकि आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश बहुत बार आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं। चलिए सभी स्टूडेंट बोल रहे करवाइए। चलिए देखते हैं कितना देर आप लोग रहते हैं तो तब करवाते हैं। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2, और बी है 3, और सी है 4, और डी है 5। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 51 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वचन 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा होते हैं? एक वचन और द्विवचन। क्या होते हैं? एक वचन और द्विवचन होते हैं। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 52 सभी स्टूडेंट को कमेंट्स बॉक्स में चैट करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है उसने कहा था
किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए है धर्म प्रधान, बी है चरित्र प्रधान, और सी है भाव प्रधान, और डी है कर्म प्रधान। यानी उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो सभी स्टूडेंट को कमेंट्स बॉक्स में चैट करते हुए चलना है। तो क्या होगा राइट आंसर 52 का। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर। सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। ये अरुण ठाकुर सलोन ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं, इनका गलत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उसने कहा था जो था, यानी क्या था, ऑप्शन नंबर डी होगा कर्म प्रधान होगा। क्या होगा, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, कर्म प्रधान है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए प्रगति और समाज, बी है हंसते हुए मेरा अकेलापन, और सी है बातचीत, और डी है संपूर्ण क्रांति। क्या होगा, संपूर्ण क्रांति हो जाएंगे। क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यानी जयप्रकाश नारायण जो रचित पाठ का जो नाम है क्या है, संपूर्ण क्रांति है। और सभी स्टूडेंट को बता देना जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। जन्म और मृत्यु सभी को बताते हुए चलना है। और बढ़ते क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है क्रांति दिनकर को, यानी क्रांति दिनकर जी को सर सो के क्यों पढ़ा रहे हैं, चलो पढ़ा रहे हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 54 है क्रांति दिनकर को कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला था। पद्मश्री, भारत रत्न, और सी पद्म भूषण, और डी पदवी भूषण। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 54 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा। सभी स्टूडेंट को कमेंट्स बॉक्स में चैट करते हुए चलना है। क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। कोई बोलते हैं स्लो करवाए, कोई बोलते हैं फास्ट करवाए, ऐसे में कैसे होगा। क्या होगा क्रांति दिनकर जी को यानी राष्ट्रीय सम्मान जो मिला था पद्म भूषण का क्या मिला था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पद्म भूषण का मिला था। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। अज्ञेजी, रामधारी सिंह दिनकर, और सिया मोहन डाकेश, और डी है उदय प्रकाश। उदय प्रकाश हो गए। क्या होगा, उदय प्रकाश हो गए। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर। सभी स्टूडेंट को कमेंट्स बॉक्स में आंसर लगाते हुए चलना है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, रोज शीर्षक कहानी के जो लेखक हैं उदय प्रकाश है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सभी स्टूडेंट को कमेंट्स बॉक्स में चैट करना। ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, जल्दी से आंसर लगाना। रोज शीर्षक कहानी के जो लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं। चलिए बहुत ही स्लो भाई सर, आप बहुत स्लो बना रहे हैं। चलिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा अज्ञे जी। क्या होगा, अज्ञे जी। और अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में चैट करते हुए चलना है, जन्म और मृत्यु बताते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 है प्रकाश प्रताप के संस्थापक कौन थे। प्रकाश प्रताप के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए गणेश शंकर विद्यार्थी, और बी मक्खन लाल चतुर्वेदी, और सी है बालकृष्ण भट्ट, और डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो राइट आंसर क्या होगा, 56 का जो राइट आंसर होगा प्रकाश प्रताप के जो संस्थापक जो थे कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है ओ सादा नीरा शीर्षक के पाठ के लेखक कौन है। ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ लेखक कौन है। मोहन डाकिस, जगदीश चंद्र माथुर, और सी उदय प्रकाश, और डी है नामवर सिंह। तो राइट आंसर क्या होगा, 57 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ओ सादा नीरा के जो लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है मोहन डाकिस का जन्म कब हुआ था। मोहन डाकिस का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 8 जनवरी 1925 को, और बी है 18 फरवरी 1930 को, और सी है 20 जनवरी 1930 को, और डी है 14 जनवरी 1931 को। तो राइट आंसर क्या होगा, 58 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 8 जनवरी 1925 को। क्या होगा, 8 जनवरी 1925 का हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगी। और बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है पर चलिए इनमें से कोई नहीं दे देते हैं, सभी स्टूडेंट को आंसर लगाना है फटाफट से।
प्रगति और समाज के जो लेखक हैं सभी स्टूडेंट को कमेंट्स बॉक्स में चैट करना। ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट तो होगा ही नहीं, बालकृष्ण भट्ट तो नहीं है, यानी प्रगति और समाज के लेखक तो नहीं है, बालकृष्ण भट्ट नहीं होगा, नहीं जयशंकर नारायण प्रकाश नारायण होंगे, और क्या होगा नामवर सिंह होगा, या इनमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट को कमेंट्स बॉक्स में आंसर लगाते हुए चलना है। चलिए सभी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं, क्या होगा प्रगति और समाज के जो लेखक हैं नामवर सिंह है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, भरत जी श्रीवास्तव, और बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और सी है दिनकर जी, डी है मोहन डाकिस। तो राइट आंसर क्या होगा 60 का जो राइट आंसर होगा हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक हैं भरत जी श्रीवास्तव हो जाएगा। 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई है, और बी है, और सी है, और डी है। आपको कमेंट्स बॉक्स में चैट करते हुए चलना है। 60 का सर आप ही तो बता दोगे तो हम कर देंगे। क्या होगा 60 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, भरत जी श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोले सर आप ही बता दोगे तो हम क्या करेंगे। क्या होगा 61 है उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के संपादक थे। चलिए आप ही आंसर लगाइए सभी स्टूडेंट, फटाफट से आंसर लगाते हुए चलना है। ऑप्शन नंबर ए है दीनमान, और बी है धर्मयुग, सी है सारिका, और डी है कथादेश। सभी स्टूडेंट को कमेंट्स बॉक्स में आंसर लगाते हुए चलना। 61 का क्या होगा राइट आंसर, सभी स्टूडेंट को कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते हुए चलना। 61 को ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62 है जो लोग भयभीत हैं वे क्या नहीं हो सके। क्या पूछा जरा 62 है जो लोग भयभीत हैं वे क्या नहीं हो सकेंगे। ऑप्शन नंबर ए है मेधावी, और बी है धनवान, और सी है ज्ञानवान, और डी है बलवान। तो राइट आंसर क्या होगा 62 का। सभी को कमेंट्स बॉक्स में आंसर लगाना। सही 60 इंग्लिश का क्लास लोगे ना आप। 62 का क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं जो लोग भयभीत हैं वे क्या नहीं हो सकेंगे। 62 का ऑप्शन नंबर ए और सी आ रहा, क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा मेघावी। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 जयासी जी का जन्म स्थान था, यानी जयासी जी का जन्म स्थान कहाँ था। क्या पूछ रहे सर साथ में इंग्लिश का क्लास लोगे ना आप। इंग्लिश और हिंदी का क्लास बहुत करवाती इसलिए कॉमर्स का अब ज़्यादा क्लास लेंगे, यानी 7 बजे भी क्लास लेंगे कॉमर्स का, और 9 बजे भी क्लास होगा कॉमर्स का। 7 बजे भी और 9 बजे भी दोनों का क्लास होगा कॉमर्स का ही अब चलेगा। एक मंथ लगभग कॉमर्स का क्लास चलेगा। एक सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चन, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्यूशन देंगे, सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। जयासी जी का स्थान कहाँ था, सभी स्टूडेंट को कमेंट्स बॉक्स में चैट करना। ऑप्शन नंबर ए है बनारस, बी है दिल्ली, और सी है अजमेरी, और डी है अमरेठी। तो राइट आंसर क्या होगा 63 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 है सूरसागर के कवि हैं। सूरसागर की कौन कवि हैं, सूरदास, और बी है छती स्वामी, और सी है कबीरदास, और डी है नंददास। तो राइट आंसर क्या होगा 64 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा सूरसागर की कवि कौन है, ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन ई सूरदास। क्या होगा सूरदास हो जाएंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 है तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तुलसीदास का मूल नाम क्या था, बम बोला, राम बोला, और सी हरि बोला, और डी है कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा 65 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राम बोला। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 66,
हाँ ये भी सही है, सब्जेक्टिव करवाएंगे तब ये क्लास होगा। हाँ इन यानी ऑब्जेक्टिव का क्लास बहुत हो गया, ऑब्जेक्टिव का क्लास बहुत हो गया, अब सब्जेक्टिव का क्लास होगा। सही, सब्जेक्टिव का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, उसका लाइव क्लास नहीं लेंगे क्योंकि उसका लाइव क्लास में करने से स्टूडेंट लोग चले जाते हैं, सिर्फ उसका वीडियो बना के पब्लिक करेंगे। क्या होगा 66, क्वेश्चन नंबर 66 है, शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कवियों की कवि, और भी है कवि शिरोमणि, और भी है कवि भूषण, और भी है कवि रत्न। तो राइट आंसर क्या होगा 66 का? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कवियों के कवि कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? कवियों के कवि। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 है, इनमें से मुक्ति बोध की कौन सी रचना है? सब स्टूडेंट को चैट करते हुए चलना है, कमेंट्स बॉक्स में आंसर लगाते हुए। ऑप्शन नंबर ए हार जीत, बी है जन जन का चार, और सी है अधिनायक, और डी है पद। तो राइट आंसर क्या होगा 67 का? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इनमें से मुक्ति बोध की कौन सी रचना है? ऑप्शन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं। चलिए बहुत ही सुंदर, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर, हार जीत आंसर बायो कर दें। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ई राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 है, पाठ्य पुस्तक में रघुवीर सहाय की संकलित अधिनायक कविता कैसी कविता है? व्यंग प्रधान, बी है हास्य प्रधान, और सी है वीर रस प्रधान, और डी है रोमांस प्रधान। तो राइट आंसर क्या होगा 68 का? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, सब स्टूडेंट को चैट करते हुए चलना, कमेंट्स बॉक्स में आंसर लगाते हुए। 68 का सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? अधिनायक कविता कैसी है? व्यंग प्रधान है या वीर रस प्रधान है? ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा, क्या होगा? व्यंग प्रधान। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? लोहा किसका प्रतीक है? बंदूक का, बी है मशीन का, और सी है कर्म का, और डी है धर्म का। तो राइट आंसर क्या होगा 69 का? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो बंदूक का, मशीन का, कर्म का, धर्म का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर राइट आंसर 69 का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा, कर्म का। क्या होगा? हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन 70, क्वेश्चन 70 है, इनमें अशोक भाजपा की कौन सी रचना है? इनमें अशोक भाजपा की कौन सी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है गांव का घर, और बी है हार जीत, और सी है कविता, और डी है कर्मरग। तो राइट आंसर क्या होगा 69 का? जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सभी स्टूडेंट को कमेंट्स बॉक्स में चैट करते हुए चलना है। इनमें से कौन सी रचना हार जीत, यानी कौन सी रचना है? गांव का घर है, या हार जीत, या कवित, या कर्मरग। तो राइट आंसर 70 का। जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, हार जीत। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 है, ज्ञानेंद्र पति जी किस युग के कवि हैं? ज्ञानेंद्र पति जी किस युग के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए आधुनिक काल के, बी है अत्याधुनिक काल के, और सी है प्रेमचंद्र काल के, और डी है रीति काल के। तो राइट आंसर क्या होगा 61 यानी 71 का? सभी स्टूडेंट को कमेंट्स बॉक्स में चैट करते हुए चलना है। राइट आंसर 71 का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लगाया। चलिए बहुत ही सुंदर, क्या हुआ? ज्ञानेंद्र पति जी किस युग के कवि हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 71 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या होगा? यानी आधुनिक काल के कवि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप यानी कंपटीशन क्लास करना चाहते हैं
तो हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करें। आप लोगों को वहाँ पर यानी यूट्यूब चैनल का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का। अगर आप यानी SSC GD या क्या बोलते हैं, और यानी रेलवे का ग्रुप डी का जिसका तैयारी करना चाहते हैं 12th के बाद, तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। तो वहाँ पर आप लोगों को व्हाट्सएप पे लिंक मिल जाएगा यूट्यूब चैनल का, तो वहाँ पर से आप लोगों को कुछ मदद मिल जाएगा, यानी SSC GD और ग्रुप डी के बारे में जानकारी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर और गुड नाइट।